वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 6 सोशल साइंस सिविक्स से चैप्टर नंबर 6 है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज द वर्क ऑफ पुलिस। चिल्ड्रन आई एम श्योर आप जानते होंगे पुलिस क्या करती है। पुलिस क्या करती है, हमें सेफ्टी प्रोवाइड करती है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, कोई मर्डर हो गया है, कोई चोरी हो गई है, उसको देखती है। ठीक है, केसेस को रजिस्टर करती है। तो आंसर कैसे लिखोगे? वर्क ऑफ द पुलिस, पुलिस का काम क्या है? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन इट्स एरिया। आपने देखा होगा थाने बटे हुए होते हैं, जैसे आपके क्षेत्र का, आपके एरिया का थाना अलग होगा, मैं जहां रहता हूं वहां का एरिया, उसका थाना चौकी अलग होगी। तो ये देखना कि कोई रूल को तो नहीं तोड़ रहा, कोई लॉ को तो ब्रेक नहीं कर रहा, ठीक है, कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं कर रहा। ठीक है, नंबर 1, टू रजिस्टर केसेस ऑफ थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब होता है चिल्ड्रन चोरी। अब कहीं पे चोरी हो गई है तो एफआईआर कौन दर्ज करेगा? पुलिस दर्ज करेगी। कहीं एक्सीडेंट हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है तो इसको भी देखेगी। टू इंक्वायर एंड इन्वेस्टिगेट केसेस, कोई केस हो गया तो उसको इंक्वायर करेगी। आपने सीआईडी वगैरह में भी देखा होगा, दया कुछ तो गड़बड़ चल रही है ना, तो उसको इंक्वायर करना, कहाँ अपराधी चला गया, कहाँ पे किलर है, ठीक है, मर्डर कहाँ हुआ है, तो ये सारे काम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट टू थिंग्स दैट द वर्क ऑफ अ पटवारी इंक्लूड्स। अब चिल्ड्रन पटवारी कौन होता है? गांवों में जैसे आपको इस वाली इमेज में दिखा रहा होगा, खेत ऐसे होते हैं, जैसे किसी का एक एक है राम, राम का खेत ये है, ठीक है, एक है मोहन, मोहन का खेत ये है, ये वाला खेत है मोहन का। ठीक है, अब मोहन ने रात में क्या सोचा कि ये जो छोटी सी वो लगी हुई है मिट्टी की, इसको मैं इधर कर देता हूं। तो इससे क्या हुआ, राम का खेत तो छोटा हो गया, स्मॉल हो गया, और इसके मजे आ गए, भाई ये बड़ा हो गया। तो इस वजह से इनमें फिर लड़ाई होगी कल सुबह उठ के कि भाई तूने मेरी जमीन ले ली, मेरी जमीन ले ली, ये हो गया। तो पटवारी क्या करता है? पटवारी गवर्नमेंट का एक ऐसा ऑफिशियल पर्सन है जो आपकी जो पर्टिकुलर जमीन है उसकी नाप तोल करता है। मतलब कि भैया तुम्हारे हिस्से में इतने स्क्वायर फीट जमीन है, ये तुम्हारी जमीन है, ये। तो अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, समझ गए, जैसे यहां पे पटवारी साहब कर रहे हैं। तो आंसर देखो, पटवारी मेजर्स लैंड एंड कीप्स लैंड रिकॉर्ड्स। पटवारी क्या करता है? जमीन को नापता है, किसकी वही कितनी जमीन है, और इस रिकॉर्ड को मेंटेन रखता है। ठीक है, नंबर 2, ही ऑर्गेनाइजेस द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? टैक्स। जो जमीन का जो टैक्स जाता है उसको भी कलेक्ट करता है फ्रॉम द फार्मर्स। ठीक है, और उसका भी एक रिकॉर्ड वो रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वर्क ऑफ तहसीलदार। तहसीलदार का काम क्या है? इसको समझने के लिए हम स्कूल का एग्जाम्पल लेंगे। चिल्ड्रन स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, जैसे आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, लेकिन टीचर्स कितने भी हों, 50 हो, 70 हो, 80 हो, लेकिन उनके ऊपर जो प्रिंसिपल होती है वो एक होती है। प्रिंसिपल मैडम का काम होता है कि वो जो टीचर्स हैं वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर नजर रखना। ऐसे ही अभी जो हमने देखा था, ये जो तहसीलदार साहब हैं जो गांव में अपना काम कर रहे हैं, खेतों को नाप रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। अब सॉरी, पटवारी, ये जो पटवारी साहब हैं ये अपना काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इनके ऊपर भी एक प्रिंसिपल होता है जिसको तहसीलदार कहा जाता है। तो तहसीलदार का काम क्या है कि पटवारी के काम को जांच करना, उसको देखना। तो आंसर कैसे लिखोगे? वर्क ऑफ अ तहसीलदार, नंबर 1, टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारीज। भाई पटवारी जिस काम को कर रहे हैं सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नंबर 2, टू सेटल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग लैंड। अगर दो पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है जमीन को लेकर, ये जमीन हमारी है, ये हमारी है गांव में, तो उसको भी सेटल कराएगा तहसीलदार। टू गेट रिवेन्यू कलेक्टेड, जो रिवेन्यू हेल्प ऑर्गेनाइज कर रहा था कौन? पटवारी, उसको ये कलेक्ट करवाएगा ठीक से, कौन? तहसीलदार। नेक्स्ट, व्हाट इश्यू इज द पोएम ट्राइंग टू रेज। चिल्ड्रन इस चैप्टर को अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें एक इश्यू की बात आई है। क्या इश्यू? डू यू थिंक दिस इज एन इंपॉर्टेंट इश्यू? व्हाई? तो ये इश्यू है क्या? सबसे पहले ये इश्यू इंडिया के उन लोगों की मेंटेलिटी को बता रहा है
जैसे मान के चलो एक घर में दो बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। तो जब लड़की की शादी हो जाती है उसको कुछ भी नहीं मिलता। जैसे एक फैमिली के पास दो घर हैं, ठीक है, तो वो अपने दोनों घर को अपने बेटे को दे देते हैं। क्या होता है इंडिया में कई जगह पे आज भी कि जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या करते हैं पेरेंट्स अपनी लड़की को ना देके या बराबर बराबर ना बांट के, जैसे ये दो घर हैं किसी के तो दोनों ही उसने लड़के को दे दिए। तो सन 2005 में गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया कि भाई अगर किसी घर में मान के चलो दो बेटे हैं, दो सन हैं और दो ही डॉटर्स हैं, तो प्रॉपर्टी के चार हिस्से होंगे, दो हिस्से नहीं होंगे। यानी कि लड़कियों को भी प्रॉपर अपनी घर की जो प्रॉपर्टी है उसमें वो मिलेगी। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये अच्छी बात है, तो ये बिल्कुल अच्छी बात है भाई। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि लड़का लड़की बराबर है, अगर लड़का लड़की बराबर है तो घर की जो प्रॉपर्टी है वो भी तो बराबर बंटनी चाहिए, तभी तो जो गर्ल्स हैं वो क्या होंगी, सेल्फ डिपेंडेंट होंगी। तो आंसर कैसे लिखेंगे? द पोएम इज ट्राइंग टू रेज द इश्यू ऑफ इनहेरिटेंस राइट। इनहेरिटेंस राइट मतलब जो हमारे पैतृकों की संपत्ति है, जो हमारे माँ बाप की संपत्ति है, ऑफ डॉटर्स एंड मदर्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर एंड हस्बैंड। ठीक है, जो भी हमारे माता पिता की जो संपत्ति होगी उसमें डॉटर्स को, मदर्स को भी हिस्सा मिलना चाहिए। तो अब ये एक क्वेश्चन पूछ रहा था, आपके हिसाब से ये इश्यू जरूरी है, इंपॉर्टेंट है या नहीं? तो आंसर है यस। यस, आई थिंक दिस इज एन इंपॉर्टेंट इश्यू बिकॉज इफ विमेन वुड हैव देयर ओन शेयर। हाँ, मेरे हिसाब से तो ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू है। अगर औरतों को अपना उनका शेयर मिलेगा प्रॉपर्टी में, दे विल बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें किसी से दो पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं है। जब उनको अपने अधिकार मिलेंगे, जब उनको उनकी प्रॉपर्टी मिलेगी तो वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट, in what ways are the work of the panchayat that you read about in the previous chapter and the work of patwari related to each other? चिल्ड्रन, हमने ग्राम पंचायत के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। ग्राम पंचायत क्या होता है? गांव में ही जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो हेड लोग होते हैं, अगर कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट है ना, कोई लड़ाई झगड़ा है तो उसको सॉल्व भी करवाते हैं। इसके साथ साथ गांव में वो डेवलपमेंट करवाते हैं। जैसे गांव में कच्ची सड़कें थी तो पक्की सड़कें बनवा दी, गांव में नल लगवा दिए, है ना, बिजली की व्यवस्था करवा दी। अब ये सब करवाने के लिए पैसा चाहिए, फ्री में तो कोई काम होता नहीं है। अब पैसा ये लोग अपनी जेब से थोड़ी ना लगाएगा कोई आदमी, पैसा जो है वो कौन अरेंज करवाएगा? पटवारी अरेंज करवाएगा गवर्नमेंट से। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आंसर कैसे लिखोगे? पंचायत प्रोवाइड्स फैसिलिटीज इन द विलेज। पंचायत का काम है विलेज में फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना, नल लगवाना पानी के, सड़कें पक्की करवाना, स्कूल वगैरह खुलवाना। ठीक है, और पटवारी अरेंजेस द मनी टू गेट द फैसिलिटीज एग्जीक्यूटेड। भाई कोई भी काम आज की डेट में बिना पैसे के तो होगा नहीं, तो वो पैसा सरकार से कौन दिलवाएगा? उसको अरेंज करवाएगा पटवारी। गाइज, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट, visit a police station and find out the work that the police have to do to prevent crime and maintain law and order in the areas especially during festivals, public meetings। ये कह रहा है किसी भी पुलिस स्टेशन में जाओ और ये पता लगाओ जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है, कोई फंक्शन होता है, कोई फेस्टिवल होता है, कोई पब्लिक मीटिंग हो रही है, मिनिस्टर आ रहे हैं, तो उस टाइम पे पुलिस किस तरह का रोल प्ले करती है। चिल्ड्रन, अगर आपके गांव में, आपके शहर में कोई बड़ा मेला लगता है, कोई एग्जीबिशन लगती है, या कोई बड़ा मिनिस्टर आ रहा है, ठीक है, पब्लिक गैदरिंग हो रही है, तो आपने देखा होगा पुलिस और ज्यादा चौकन्ना हो जाती है, और ज्यादा पुलिस वाले वहां पे तैनात कर दिए जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिख दोगे? और ज्यादा पुलिस वालों को तैनात कर दिया जाता है। तो पहला पॉइंट आपका यहां से आ गया, दे डिप्लॉय एडिशनल पुलिस फोर्सेस। ठीक है, और ज्यादा पुलिस फोर्स लगा दी जाती है। ठीक है, दूसरा, दे मेक श्योर टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू पब्लिक। पुलिस एक काम ये करती है कि भैया जो आम पब्लिक है, जो आम इंसान है, उसको पूरी सिक्योरिटी मिले। कहीं कहीं चिल्ड्रन ज्यादा भीड़ लग जाती है तो आपने देखा होगा, या भीड़ कुछ पथराव करने लगती है, या कभी कुछ वो हो जाता है, कर्फ्यू वगैरह, कोई लड़ाई झगड़ा,
तो कई बार पुलिस को बैरिकेडिंग करनी पड़ती है, मतलब सड़क को वो जाम कर देती है ताकि लोग आगे ना आए, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। तो आंसर कैसे लिखोगे? दे बैरिकेड द एरिया टू कंट्रोल मॉब। मॉब का मतलब होता है भीड़, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वो बैरिकेडिंग कर देते हैं। अब चिल्ड्रन ये वाली जो लाइन है ये मैंने पूरी क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट की है, जो अंडरलाइन है। द पुलिस परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज टू प्रिवेंट क्राइम। अब देखो यहीं पे लिखा हुआ है, ये रहा, टू प्रिवेंट क्राइम एंड मेंटेन लॉ, ये पूरा का पूरा यहीं से और फिर एज इट इज मैंने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारे पुलिस स्टेशन होंगे, इधर 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 इधर, इन सबका इंचार्ज कौन होता है? एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो लिख दोगे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस आर द इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये उसके इंचार्ज होते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू वीमेन बेनिफिट अंडर द न्यू लॉ। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि अगर किसी पेरेंट के दो घर हैं मान के चलो, तो और उनका एक बेटा है और एक बेटी है, तो प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि दोनों लड़के को मिल जाएगी। अब 2005 के लॉ के हिसाब से अगर दो घर हैं 40-40 लाख के, तो एक बेटी को मिलेगा और एक बेटे को मिलेगा, मतलब बेटी का भी पैतृक संपत्ति पे पूरी तरह से अधिकार है। तो आंसर कैसे लिखोगे? विमेन आर बेनिफिटेड अंडर द न्यू लॉ। विमेन को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है इस नए लॉ की वजह से, एज इट गिव्स इक्वल राइट टू डॉटर्स, क्योंकि ये बेटियों को भी बराबर अधिकार देता है, लाइक सन्स इन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है, पैतृक संपत्ति होती है, उसमें लड़कों की के बराबर ही अब इनको भी हक मिलता है। नेक्स्ट, इन योर नेबरहुड आर देयर विमेन हु ओन प्रॉपर्टी, हाउ डिड दे एक्वायर इट। वो कह रहा है क्या आपके आसपास कुछ ऐसी महिलाएं, कोई ऐसी लेडीज हैं जिनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी हो, उनसे बात करो और पता करो कि उनको वो प्रॉपर्टी कैसी मिली। तो आंसर लिख दो, यस, इन आवर नेबरहुड देयर आर सेवरल वीमेन हु ओन प्रॉपर्टी, जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी है। जैसे सम ऑफ देम हैव परचेज प्रॉपर्टी देमसेल्फ। भाई बहुत आजकल की लड़कियां किसी से कम है क्या? वो खुद काम कर रही हैं, पैसे कमाती हैं, उससे उन्होंने घर खरीद लिया, दुकान खरीद ली। नंबर 2, सम गॉट द प्रॉपर्टी रजिस्टर इन देयर नेम बाय देयर हस्बैंड। कभी कभी जैसे हस्बैंड क्या करता है, अपनी वाइफ के नाम से प्लॉट खरीद लेता है, अपनी वाइफ के नाम से कोई दुकान खरीद ली, कोई घर खरीद लिया। सम हैव गॉट द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम देयर फादर। और कुछ लोग ऐसे हैं जैसे लड़की की शादी हुई तो अपनी लड़की को शादी में एक प्लॉट दे दिया, एक घर दे दिया कि बेटा ये तेरा है। ठीक है, तो इस तरह से इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन इट्स एरिया इज वर्क ऑफ। किसी भी एरिया के अंदर जो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को किसका काम है? टीचर का काम है, प्रिंसिपल का काम है, पुलिस का काम है, या नन? आप चाहो तो कमेंट में अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।